हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अर्थ। आज हम बात करेंगे अर्थ या पृथ्वी के बारे में। अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है। वो प्लैनेट जिसपे हम लोग रहते हैं, ये वो गोला है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। बहुत सारे बेटा प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं और उसमें हमारा सबसे करीब प्लैनेट था आपका मरकरी सन के, उसके बाद आपका था वीनस, फिर अर्थ, है ना। अर्थ के बाद आपका मार्स, है ना। मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, देन नेपच्यून। तो इन 8 प्लैनेट में से बेटा आज हम बात करेंगे किसके बारे में। अर्थ मतलब पृथ्वी के बारे में। ये वो गोला है जिसपे आप रहते हो। इसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसको आज हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अर्थ की बेटा बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। तो आप बोलो सर अंडे के जैसा होता है, तो संतरे के जैसा होता है, ऊपर से चपटा होता है, बीच से चौड़ा होता है। बट बेटा इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है, दैट इज जियोइड, है ना। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ तो आप आंसर लगाओगे जियोइड। जियोइड मतलब एलिप्टिकल शेप होता है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह का शेप होता है, ओवल शेप। ओके, ठीक। अर्थ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है ना। तो अर्थ की 2 एक्सिस हो गई, है ना। ये बीच वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस। तो ये वाली मेजर एक्सिस हो गई, ये कैसी होगी, माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस, याद रखिएगा। और जो छोटी एक्सिस होगी उसे हम बोलते हैं बेटा पोलर एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ की 2 तरह की एक्सिस हो जाती है, एक बड़ी वाली, एक छोटी वाली। तो जो छोटी वाली एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। इसका आधा हिस्सा जो होता है इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल रेडियस। और इसको हम बोलते हैं पोलर रेडियस। तो हमारे अर्थ की 2 तरह की रेडियस होती है, एक होती पोलर रेडियस बेटा, एक होती इक्वेटोरियल रेडियस। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आप देख सकते हो, इक्वेटोरियल ज्यादा बड़ा है, पोलर छोटा है, ठीक है। अब अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कई बार पेपर में आ चुका है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो आपको याद रखना है डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है बेटा, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अर्थ की एज कितनी है, द एज ऑफ अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर, है ना। बिलियन मतलब समझ रहे, मल्टीपल जीरो लगे हुए हैं, है ना। मान लो अगर ये 10 साल बाद भी क्वेश्चन आया ना तो यही एज रहेगी। ऐसा मत करना 10 साल बाद 4.7 कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करिए। 10 साल के आप जब तक पेपर दे रहे हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी एज यही रहेगी। मतलब आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, ठीक है। ऑन एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 ईयर्स होता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर 4.6 बिलियन मतलब मल्टीपल जीरो लगे हैं। एक 100 बढ़ा दोगे कोई फर्क नहीं। तो याद रखिएगा, जब तक आपको पता है यही एज आपको याद रखना है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोई भी प्लैनेट होता है उसकी 2 तरह के मोशंस होते हैं। हर प्लैनेट के बेटा 2 तरह के मोशंस होते हैं। तरह के होते हैं, 2 तरह के हैं। एक होता है आपका बेटा रोटेशन, दूसरा बेटा क्या होता है, रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन जब कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पर लट्टू की तरह नाचता है, दैट इज नोन एज रोटेशन ना। ऐसे गोल गोल नाच रहा है, दैट इज रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, वही रोटेशन के साथ साथ अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगा ले, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो अर्थ के भी 2 तरह के मोशन है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो अर्थ का जो रोटेशन टाइम है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स। कितना है, अप्रोक्सीमेट 24 आवर। और एग्जैक्ट टाइम कितना होता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ठीक। 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। और अर्थ की एक रेवोल्यूशन स्पीड है, दैट इज 365 डेज, है ना। 365.25 डेज, याद रखिए, क्लियर है। 365.25
25 days मतलब एक दिन का एक चौथाई मतलब लगभग 6 घंटा यहां पर और आपका रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब अर्थ की दो तरह के मोशंस है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो रोटेशन की स्पीड कितनी बेटा, रोटेशन की आप अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कितनी स्पीड से कर रहा है, 6, तो यहाँ पे लिखी हुई है 1670, बट ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, ये बढ़ती घटती रहती है, किलोमीटर पर आवर। और रेवोल्यूशन स्पीड की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ सन के चारों तरफ किस स्पीड से घूम रही, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मतलब एक सेकेंड में ये 30 किलोमीटर चली जाती है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये 1 घंटे में से इतना जा रहा है। तो इसका मतलब अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड में कौन सी स्पीड ज्यादा है बेटा, रेवोल्यूशन स्पीड अर्थ की ज्यादा है और रोटेशन स्पीड क्या है, कम है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक वर्ड आता है एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं बाहर फेंकना है तो उसको किस स्पीड से फेंकना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए अर्थ की एक ग्रेविटी है, किसी भी चीज को ऊपर फेंको कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। हर चीज को सेंटर, अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है, नहीं खींचता है, बिल्कुल खींचेगा। यकीन ना हो कभी छत से कूद के देखो, नीचे ही जाओगे, है ना। अगर नहीं नीचे गए तो सर ने गलत बताया। तो अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है जिसकी वजह से किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे नीचे आए। और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी के बाहर भेजना है तो उसको हम जो स्पीड देते हैं दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है कितना बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, है ना। हमारे अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट बेटा माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर। मतलब माउंट एवरेस्ट बहुत हाई पॉइंट है और ये हमारे अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और अर्थ का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा बेटा, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसे ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, है ना। कितना है, ये है आपका 8848 मीटर। ये 50 भी दिया जाता है बुक्स में और एनसीईआरटी 48 लेके चलता है। और लोएस्ट पॉइंट है वाटर बॉडीज के अंदर एक ट्रेंच मतलब एक खाई है, कहां पर, पैसिफिक ओशियन में। कहां पर, पैसिफिक ओशियन में। इसकी जो लेंथ है 11,022 मीटर्स, इसे ध्यान रखिएगा। तो अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बेटा कहां पर है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। और इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशियन में है, क्या नाम बेटा, मैरियाना ट्रेंच। इसे याद रखिएगा, ओके। अब यहां से हम थोड़ा सा और अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बेटा कोई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इसके बीच की एक एवरेज डिस्टेंस जो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। यह मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका, अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ मीटर, है ना, किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक। स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ दैट इज 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑफ एलिमेंट इन अर्थ, अर्थ में एलिमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, है ना। अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो अगर अर्थ की बात करते हैं तो देखो अर्थ के हमारे 3 हिस्से होते हैं, है ना। सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है दैट इज नोन एज क्रस्ट, क्या कहलाता है, क्रस्ट। बीच वाला हिस्सा जो बेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल,
और सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोर। अर्थ के मोटे मोटे 3 पार्ट होते हैं। सबसे अंदर का हिस्सा कोर। कोर जो होता है हैवी एलिमेंट से बना है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है, अर्थ पहले एक आग का गोला था, एक जल रहा था। 4.6 बिलियन इसकी एज है। जब ये बना था तो एकदम धधक रहा था, आग का गोला था, इसमें आग लगी हुई थी। धीरे धीरे ये कूल डाउन हुआ। जब कूल डाउन हुआ तो हैवी मटेरियल जाके ठंडे हुए कहां पर, कोर में। कोर में सबसे ज्यादा डेंसिटी और सबसे ज्यादा हैवी मटेरियल्स है। ठीक है, इन हैवी मटेरियल का नाम क्या है, ठीक है, आयरन, निकेल। ठीक है, मेंटल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर जो एलिमेंट पाए जाते हैं सिलिकॉन और मैग्नीज। क्रस्ट की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो हमारे अर्थ में 3 तरह के लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल किससे मिलकर बना है, सिलिकॉन और मैग्नीज। कोर किससे मिलकर बना है, आयरन और निकल से मिलकर बना है। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्थ की 3 लेयर्स है ना। और इन 3 लेयर को मिलाकर ही आपका अर्थ तैयार होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। अर्थ मतलब तीनों लेयर को लेकर चलने, हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो बेटा इसका आंसर होता है, जब अर्थ की बात करते हैं तीनों लेयर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, पीओसी। ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। कभी कभी ऑप्शन में, क्योंकि आपके पेपर में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन में आयरन गायब होता है, तो आंसर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। हमेशा इसका ऑर्डर याद रखिए, पहला नहीं पूछेगा तो क्या पूछ लेगा आपसे, दूसरा पूछ लेगा, दूसरा नहीं पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, तीसरा पूछ लेगा। तो इस तरह से इसके ऑर्डर को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब अर्थ की वो बात हो गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्रस्ट मतलब सिर्फ बाहर की लेयर की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे आंसर ये नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तो आंसर किसके लिए था, अर्थ के लिए था। किसके लिए था, अर्थ के लिए, पूरी अर्थ के लिए। लेकिन सिर्फ हम क्रस्ट की बात करते हैं, आउटर लेयर की बात करते हैं, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो वो जो ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, तो दोनों केसेस को आपको ध्यान रखना है, समझना है, और उसी हिसाब से अपने आंसर्स को चूज करना है। अगर आप आंसर वाइजली चूज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी एलिमेंट है। अब अर्थ की जब हम बात करते हैं बेटा, तो अर्थ में 2 चीजों से मिलके बना है। मतलब अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे बात कर लिया था अर्थ की, कि अर्थ के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, अर्थ के 3 पार्ट है, बट अगर हम अर्थ का कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन मतलब, ठीक, तो अर्थ में एक रॉक का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। रॉकी पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिथोस्फीयर, है ना। दूसरा पार्ट होता है वाटर बॉडीज का, है ना। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओशियंस, और सारे वाटर बॉडीज मिलके बनते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा पार्ट जो अर्थ के चारों तरफ की सराउंडिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेयर, है ना। गैसेस का जो कंपोजिशन होता है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ में 3 चीजें, हार्ड रॉक्स, जितने भी कॉन्टिनेंट वगैरह है वो लिथोस्फीयर में आते हैं। जितने भी ओशियंस और वाटर बॉडी है वो किस में आते हैं बेटा, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ की गैसेस आते हैं। तो हमारा लिथोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट आते हैं। तो हमारे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं बेटा, कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे पास, 7। और ओशियंस की बेटा अगर हम बात करते हैं, सिर्फ ओशियंस की, वाटर बॉडी तो बहुत सारी है, ओशियंस की बात करते वी हैव 5 ओशियंस। तो हमें ये समझना है अर्थ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, उनका ऑर्डर, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जो ओशियंस है उनके बारे में जानना है, उनकी पोजीशन समझना है, इनका डिक्रीजिंग। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है,
तो हमारे पास अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो वी हैव 7 कंटेंट्स। आप इस मैप में देख भी सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज होते हुए आपको अलग अलग कंटेंट की पोजिशंस दिखा रहा है, तो उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ कंटेंट्स को ध्यान देना है, ठीक है। देखो हमारे पास सबसे बड़ा कंटेंट जो है ना बेटा, सबसे बड़ा जो कंटेंट है वो कौन सा है, वो है आपका एशिया। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूं कि ब्लैक कलर में आपको सब अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो ये एशिया आपका सबसे बड़ा कंटेंट है, ठीक, सबसे बड़ा। ठीक, वी हैव 7 कंटेंट, सबसे बड़ा कौन सा, एशिया। दूसरा सबसे बड़ा कंटेंट है ये वाला है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। ऑर्डर क्लियर है, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा है आपका दिस वन, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा ऊपर से नीचे ग्रीन अमेरिका है, देखो लिख के आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको अगर पार्ट्स करोगे तो इसके 2 पार्ट है, ऊपर का पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका है, नीचे का पार्ट क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ लार्जेस्ट इज आपका साउथ अमेरिका। देन फिफ्थ में आपका आ जाता है अंटार्कटिका, दिस वन अंटार्कटिका, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और 6 नंबर पे आ जाता है आपका दिस वन, यूरोप, ठीक है, ग्रीन कलर से आपको दिखेगा, ये पूरा यूरेशिया है लेकिन ये यूरोप है, रेड कलर से दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट आपका ऑस्ट्रेलिया। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया, एशिया के बाद दूसरे नंबर बेटा कौन सा आता है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑर्डर आपको ध्यान रखना, क्लियर है। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा यहां से, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ओशियंस वी हैव। ओशियंस की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 5 ओशियंस, इसमें सबसे बड़ा ओशियन हमारे पास कौन सा है, वी हैव पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन हमारा सबसे बड़ा ओशियन है ना, हमारा अर्थ गोल है, तो इधर से इधर तक पीछे जो कुछ भी दिख रहा है दैट इज पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अटलांटिक ओशियन, दूसरा सबसे बड़ा ओशियन बेटा कौन सा है, आपका अटलांटिक ओशियन। तीसरा ओशियन है हमारा इंडियन ओशियन, ये इकलौता ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, इंडिया, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर पे आपका आता है दिस वन, आप इसे अंटार्कटिका बोलते थे बट इसका नाम चेंज हो गया, सदर्न ओशियन, याद रखिएगा, सदर्न ओशियन। एंड लास्ट वन इज एंड स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशियन, सबसे छोटा ओशियन। वी हैव 5 ओशियंस एंड 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपके पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप समझिए। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा है आपका एशिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करेगा तो बोलेगा दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका, और स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज यूरोप। तो इसे ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा बेटा, पैसिफिक। वो कौन सा ओशियन है जो एस शेप में है, देखिए अटलांटिक ओशियन किस शेप में, एस शेप में, ठीक है। द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, बिजिएस्ट मींस सबसे ज्यादा ट्रैफिक जहां पे मिलेगा आपको, वो आपका कौन सा, अटलांटिक ओशियन। क्यों है, क्योंकि देखिए पास पास के यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट लगे हैं और ये चारों कॉन्टिनेंट मिलकर इसे दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन बना रहे हैं, अटलांटिक ओशियन। तो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन बेटा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया। अभी इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे, कुछ और चीजें जानेंगे। देखो हमें कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाने का आइडिया हो गया है, कॉन्टिनेंट्स का बेसिक समझ में आ गया है। अब धीरे धीरे करके इसी में ही 2-4 पॉइंट्स मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ध्यान देते हैं, अगली क्लास में हम इससे और आगे बहुत सारी और चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।